मांग रहे हो किसी तरीके कोई, मेरी केवल दो मांगे हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी और उसकी अकूत अवैध संपत्ति पर बुलडोजर। सुरक्षा को लेकर आपको कोई डर? सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा मेरे बड़े भाई जिनके दो पुत्र इस समय दो के दो नहीं है, एक की कल हत्या हुई है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे बड़े भाई को सुरक्षा प्रदान की जाए। कल मेरे उसी भतीजे के छोटे भाई विशाल पांडे को ओवरटेक कर करके शांतिपुरम से लौटते समय जठवाड़ा लाल गोपालगंज मार्ग पर बुरी तरीके से मार करके लहूलुहान करके मरणासन करके सड़क पर फेंक दिया गया। तब एहसास हुआ कि उसके बड़े भाई की भी हत्या ही नहीं अपराधियों ने करी है। थानेदार पे बिल्कुल भरोसा नहीं। थानेदार अगर इस योग्य होता तो परसों की घटना पे अगर अंकुश लग गया होता तो कल की घटना मेरे भतीजे की हत्या नहीं हुई होती। है कि केवल दो मांगे हैं कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और अवैध संपत्तियों पे जो है वो बुलडोजर चले। जो अवैध थानेदार पे बिल्कुल भरोसा नहीं। थानेदार अगर इस योग्य होता तो परसों की घटना पे अगर अंकुश लग गया होता तो कल की घटना मेरे भतीजे की हत्या नहीं हुई। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम कुंडा में खड़े हैं और कुंडा में एक बड़ा मामला हो चुका है जो कि पूरे प्रतापगढ़ में छाया हुआ है। कुंडा में एक एक्सीडेंट होता है और पूरे प्रतापगढ़ में छाया है और इससे कल ही जो है वो हत्या होती है और कल ही 3 दरोगाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है, एक थाना प्रभारी समेत। लेकिन अब परिजनों की मांग है कि यहाँ जो आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम जानने की कोशिश करेंगे परिजनों की क्या क्या मांग है और ये हत्या है, एक्सीडेंट है, आखिर कैसे ये पूरी घटना घटी है। कुंडा का बाघरा थाना क्षेत्र के रोर गांव का ये पूरा मामला है। ये कहा जाता है कि ये पूरा प्रधानी के मामले से ही, जब से प्रधानी का चुनाव हुआ है तब से ही इस तरीके की घटनाएं जो है वो होती रही हैं। जी भैया। जी, मामला यह है कि हमारे गांव के कुछ साथी किस्म के लोगों से प्रधानी की रंजिश चली आ रही थी। अभी पिछले पंचायत चुनाव में उनको करारी शिकस्त मिली और उसके नाते वो बौखलाए हुए हैं। तमाम विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में परसों 25 तारीख को विकासखंड कार्यालय के अंदर 24 तारीख को मुझसे अनावश्यक रूप से भिड़ करके अपने परिजनों को बुला करके मेरे साथ मारपीट किया। मैं बचने के लिए विकासखंड कार्यालय की तरफ भागा तो वहाँ 2 लोग धक्का मुक्की करते हुए दरवाज़ा नहीं बंद करने दिए। इसी दौरान मेरे बड़े भाई श्री उमेश पांडे पत्रकार जी पहुँचते हैं बीच बचाव करने, उनको मार पीट के लहूलुहान कर दिया गया। मेरी माँ विकासखंड कार्यालय से चंद कदम की दूर पर प्रकाश क्लिनिक है, वहाँ वो जाती रहती है। अक्सर उनको सांस की मरीज़ है तो दवा कराने जाती रहती है। मेरे बेटे के साथ गई थी, वापस आ रही थी, लोगों ने बताया कि आपके बेटों से मारपीट हो रही है तो उतर कर वो जाती हैं और बीच बचाव करते हुए हैं। फिर भी 85 वर्ष की वृद्ध का भी ख्याल न करते हुए उन दबंगों ने मेरी माँ के ऊपर प्रहार कर दिया और आँख और नाक और मुँह से खून गिरने लगा, वॉमिटिंग भी होने लगी। मेरा बेटा उसको दौड़ा करके पीटा। 7-8 लोगों ने गिरा करके जमीन पर पटक करके और बाइक चढ़ाने का भी प्रयास किया। यानी कल जो हादसा हुआ जी, जो हत्या हुई, ये 2 दिन पहले झगड़ा हो चुकी थी? जी, 1 दिन पहले ये झगड़ा हो चुकी थी। प्रशासन ने कोई कार्रवाई इसमें की? कोई कार्रवाई नहीं किया था। प्रशासन को मैंने सबसे पहले प्रशासन को आगाह किया, उनके गुंडे आ पाते इसके पहले मैंने प्रशासन को आगाह किया, लेकिन प्रशासन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। बहुत देर से पहुँचे और उसके बाद फिर शाम को 151 में 2 अपराधियों को पकड़ पाए। दोनों अपराधियों को 151 में चालान कर दिया। मेरे पिता बुजुर्ग है, मेरी माता बुजुर्ग है। मेरे बड़े भाई के 2 औलाद थी। एक औलाद 2020 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी। उस समय हम लोगों ने सड़क दुर्घटना ही माना था, लेकिन जब सुनियोजित तरीके से कल मेरे उसी भतीजे के छोटे भाई विशाल पांडे को ओवरटेक कर करके शांतिपुरम से लौटते समय जठवाड़ा लाल गोपालगंज मार्ग पर बुरी तरीके से मार करके लहूलुहान करके मरणासन करके सड़क पर फेंक दिया गया। तब एहसास हुआ कि उसके बड़े भाई की भी हत्या ही नहीं अपराधियों ने करी है। क्या लग रहा है कि अब पुलिस प्रशासन एसपी साहब ने कहा है कि 3 दरोगा और एक एसओ को यहाँ पे निलंबित कर दिया गया है, आगे अपराधियों की भी कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी अपराधियों की कोई गिरफ्तारी की लिखित सूचना नहीं है। केवल लोगों के मुंह से सुना जा रहा है कि 3 गिरफ्तार हुए, 2 कोई अधिकृत व्यक्ति आए अगर बताए कि हाँ कितनी गिरफ्तारी हुई तो उस पर संज्ञान लिया जाए, समझा जाए। पोस्टमार्टम में क्या चीज़ें? पोस्टमार्टम की चीज़ें अभी नहीं हम लोगों को नहीं दी गई हैं, चूँकि वो एक प्रोसीजर है उसका, थाने आती है, सीलबंद आती हैं। अब वो थाने वाले कब देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं, वो उन पर डिपेंड है। तो अब थानेदारों पे आपको भरोसा है कि नहीं? थानेदार पे बिल्कुल भरोसा नहीं। थानेदार अगर इस योग्य होता तो परसों की घटना पे अगर अंकुश लग गया होता तो कल की घटना मेरे भतीजे की हत्या नहीं हुई। और यानी ये सुनियोजित तरीके से हुई। प्रशासन की इसमें साफ लापरवाही, पूरी लापरवाही पुलिस प्रशासन की है, स्थानीय थाना प्रभारी की है। और अभी कल रात से तमाम उच्च अधिकारी आ रहे हैं, कप्तान साहब, एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब, एसडीएम साहब, सबसे सामूहिक रूप से हमारे
क्षेत्र की जनता ने एक ही मांग रखी कि न्यायिक प्रक्रिया में इनको गिरफ्तार किया जाए तत्काल प्रभाव से। सारे मुलजिमों को, 7 मुलजिम हैं उसमें, 7 मुलजिमों की गिरफ्तारी हो। इनके द्वारा अवैध कमाई हुई संपत्तियों पर, जैसे बाबा का बुलडोजर पूरे प्रदेश में चल रहा है, वैसे इनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चले। लेकिन केवल सुन रहे हैं, मौन होकर के बैठे हैं सारे अधिकारी। इस पर किसी भी तरीके की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। यानी अभी आरोपियों की एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और आप कह रहे हैं कि उनको भगाने में भी थाना प्रभारी? हाँ, थाना प्रभारी खुद अपनी जीप में बैठा के ले गया है। इसको सैकड़ों लोगों ने मेरे ग्राम सभा के देखा है। क्या लड़का क्या करता है? लड़का मेडिकल की तैयारी करता था कोटा में। उसका राजनीति से कोई वास्ता? कोई वास्ता नहीं था, वो वहीं रहता था कि साल 6 महीने में 2-4 दिन के लिए आता था घर, तो यहाँ और शांतिपुरम उसकी मदर वहाँ रहती थी, परिवार वहाँ रहता था। यानी ये 2 दिन पहले जो है विवाद हो चुका था? जी, 2 दिन पहले, परसों विवाद हो चुका था और कल इन्होंने हत्या कर दी। परसों विवाद का क्या वजह? परसों विवाद, उनका नाम आप सूची से काट दीजिए, लेकिन जो पात्र हैं उनका नाम किसी भी दशा में कटना नहीं चाहिए और उनको आवास प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए। वही चीज़ उसको खटक रही थी पिछले 1.5 से 2 वर्ष के कार्यकाल में, जो कई सालों में वो कुछ भी नहीं कर पाया। विकास की एक भी कहीं किरण नहीं दिखाई पड़ी। वहाँ हमारे ग्राम सभा के तमाम सारे लोग मौजूद हैं, आप मुझसे एकांत में बात कर सकते हैं। हमारा एक प्रयास है, सबका साथ सबका विकास। जो मुझसे बन पड़ेगा, मेरी ग्राम सभा मेरी धरोहर है। तो योगी जी पे आप पे भरोसा है कि नहीं? योगी जी पे मुझे भरोसा है, लेकिन उसी प्रकार भरोसा है कि जैसे योगी जी प्रदेश के कोने कोने में एक छोटी सी शिकायत पर भी बुलडोजर खड़ा कर दिया करते हैं और वहाँ की पुलिस सक्रिय हो जाती है। योगी जी से मेरा अनुरोध है, मैं अपील करता हूँ कि उसी तरीके से इस कुंडा की धरती से भ्रष्टाचार और अपराध को जड़ से समाप्त करने का कार्य करें। आम जनमानस सुरक्षित महसूस करे अपने आप को। आज मैंने अपना बेटा खोया है, भतीजा खोया है, कोई कल और ना खो पाए। अंतिम संस्कार अभी आप नहीं हुआ? अंतिम संस्कार हमारी मांगें जब तक मानी नहीं जाएंगी, हमारी कोई ऐसी मांग नहीं है कि हम बेटे की लाश का कोई सौदा कर रहे हो, कोई नौकरी मांग रहे हो, किसी तरीके की कोई। मेरी केवल 2 मांगें हैं, अपराधियों की गिरफ्तारी और उसकी अकूत अवैध संपत्ति पर बुलडोजर। सुरक्षा को लेकर आपको कोई डर? सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा मेरे बड़े भाई जिनके 2 पुत्र इस समय 2 के 2 नहीं हैं, एक की कल हत्या हुई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेरे बड़े भाई को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि वो पत्रकार भी हैं, पॉलिटिकल मैन भी हैं, उनका बाहर आना जाना रहता है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जी, क्या लग रहा है भैया कि आप के जो ये हत्या हुई है इसमें योगी जी, प्रशासन, एसपी साहब ने कहा कि हमने 3 एसओ को सस्पेंड कर दिया है, एक्टिव हैं एसपी साहब, क्या लग रहा है प्रशासन पे आप लोगों को भरोसा है? देखिए, सस्पेंड की बात आप कर रहे हैं, आप भी कवर करते हैं पूरा जिला। सस्पेंड आज है, उनके हाथ में, कल बहाल कर देंगे। कौन सी बड़ी बात है? अगर इतना ही है तो बर्खास्त कर दीजिए ना, बर्खास्त करिए तब तो समझा जाएगा। और बर्खास्त हुए हैं, इसी जिले में लोग हुए हैं। अगर आप ये मानते हैं तभी बर्खास्त उनको जो है आपने सस्पेंड किया है, तो आप बर्खास्ती करिए ना। अवैध संपत्ति कहा जा रही है। अब अवैध संपत्ति पे आ जाते हैं। जिस प्रकार से अभी जो है संतोष जी ने कहा कि बहुत सारी अकूत संपत्तियां उन्होंने अर्जित की है, और ये अकूत संपत्तियां प्रधानी, जैसा कि अभी हम लोग यहाँ आके पता चल रहा है कि 70 वर्ष से वो कर रहे हैं, जिसमें से 1-2 टर्म छोड़ दीजिए तो लगातार प्रधानी करते आ रहे हैं। तो उन पर भ्रष्टाचार के भी बहुत सारे आरोप हैं, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहीं पे कहा जा रहा है कि नाले पे उनका मकान बना हुआ है, यही कहा जा रहा है कि प्राइमरी विद्यालय में उन्होंने बना लिया है मकान, तो उसकी जांच एसडीएम महोदय से मैंने स्पष्ट सबके सामने ये कहा कि आप लेखपाल बुला लीजिए, तो 5 मिनट का काम है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। जब आप एक योगी जी ने एक मॉडल प्रस्तुत किया पूरे प्रदेश में, उसके नाम पर आपने वोट मांगा, तो वो कार्रवाई यहाँ क्यों नहीं हो सकती? जो प्रदेश के किसी एक कोने में हो सकती है, तो वो कार्रवाई यहाँ भी हो सकती है। अब यहाँ पे लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई एक विशेष वर्ग से आता है, इस वजह से तो नहीं ऐसा हो रहा है कि बुलडोजर नहीं चल रहा है, या ये विशेष वर्ग के हैं इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार आप उत्तर प्रदेश में एक चीज़ देखेंगे तो 3 समुदाय में नाम लेके कह रहा हूँ, पहले मुस्लिम को टारगेट किया गया, फिर यादव को किया गया, लगातार ब्राह्मणों के साथ हत्या हो रही है। जो थोड़ा बहुत काबिल हैं उनको जो है पॉलिटिकल फंसाया जा रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है। तो ये लगातार मैं तो आरोप लगा रहा हूँ, और मैं लगातार लगाता हूँ। मैं लगभग 11 चैनल पर पैनलिस्ट के रूप में बैठता हूँ, लगातार आरोप लगा रहा हूँ, और यही हो रहा है। आप मुझे झूठा साबित करिए ना, मेरे मुंह पर मारिए तमाचा, लाइए बुलडोजर गिरा दीजिए घर। तो अभी आपको स्थानीय प्रशासन भरोसा नहीं, पुलिस अधिकारी? बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो 2 दिन पहले। और एक बात, बड़ी विडंबना समझिए, संतोष जी वैचारिक रूप से भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, सब जानते हैं। और आज आप देख रहे होंगे भाजपा के बहुत सारे नेता जो अपने आप को बहुत दिग्गज नेता कहते हैं, वो बैठे हुए हैं, उनकी नहीं चल रही है। आप देख रहे हैं, कोई दिख रहा है यहाँ पे प्रशासन का व्यक्ति? क्या इतना मतलब प्रशासन, इस शासन में प्रशासन का इतना हुआ हो गया है, शासन से बड़ा प्रशासन हो गया है। तो शर्म की बात है भाई, ये शर्म की बात है कि मतलब प्रशासन इतना बड़ा हो गया है कि आज जिले के बड़े बड़े नेता यहाँ पे भाजपा के बैठे हुए हैं। क्या उनकी नहीं सुनी जा रही है? क्या उनकी चलती ही नहीं है? तो जनता इनके ऊपर क्यों विश्वास करेगा? फिर मोदी जी आएंगे, हमारी सुनेंगे, तो फिर लोग विश्वास करेंगे।
तो देखिए लोगों का जो हुजूम है अभी भी ये बना हुआ है। आपको दिखा देते हैं, डेड बॉडी भी हम यहीं बनी हुई है। परिजनों का सीधा मांग है कि केवल 2 मांगे हैं कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और अवैध संपत्तियों पे जो है वो बुलडोजर चले। जो अवैध संपत्तियां प्रधान रहने के दौरान जिस तरीके से अर्जित की गई है उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लोग ग्रामीण लगातार बने हुए हैं और इनकी यही मांग है। फिलहाल एसपी साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि ये पूरी तरीके से हमने 3 दरोगा और 1 एसओ को निलंबित कर दिया है, लेकिन परिजनों का मांग है कि निलंबित से काम नहीं चलेगा, आरोपियों की गिरफ्तारी, क्योंकि इनके सुरक्षा को लेकर भी खतरा बने हुए हैं। फिलहाल आप इसे कैसे देखते हैं, अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही।